उस तूफान के लिए वही वही तूफान। अब सब कुछ आसानी से चलेगा। और यह उन्हें यह भी सिखाता है कि उन्होंने उस तूफान में क्या गलत किया या क्या सही किया। ऐश मुफारेह ने बहुत सी चीजें सुधारी हैं। क्या आपने यह देखा है? मुझे नहीं लगता कि आपने देखा है। क्या आप समझते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कुछ लोग वे नहीं समझते। देखिए, मुझे लगता है यहाँ ज्यादातर लोग हम झूठ नहीं बोलेंगे, पैसा बहुत बड़ी चीज है, हम पैसा कमाएंगे, हम ये हासिल करेंगे। लेकिन जो मैंने हमेशा समझा और जो मैंने आप सभी लोगों में देखा वह यह है कि ये लोग लोगों की परवाह करते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि उनके रास्ते में कुछ अच्छा आ रहा है, वे इसे समझते हैं, लेकिन अब उनके पास यह फायदा है कि जब हम शुरू करेंगे तो वे जिसे चाहें उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी भी बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं और मैं इसके लिए आप पर बहुत बहुत गर्व करता हूं। हमें हमेशा लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसा बाइबल कहती है। आप जानते हैं, दाएं हाथ को न पता चले कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन यार, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम वाकई शुरू करेंगे, और मैंने कुछ हफ्ते पहले ऐश से कहा था कि जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ करूंगा तो मैं उसे जरूर करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं बेघर लोगों की मदद करने वाला हूं। मैं आप सभी के साथ मिलकर लोगों को खाना खिलाना चाहता हूं। और मुझे एक के बाद एक खूबसूरत लोगों से संदेश मिलते हैं जो कहते हैं, क्रिस, मैं अपने समुदाय में यही करना चाहता हूं। और यही बात मुझे सुनना सबसे अच्छा लगता है। ये संदेश वह चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह व्यक्ति जिसे हम ऐश मुफारेह कहते हैं, उसने कभी भी डगमगाया नहीं है। चाहे आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, वह अपनी आस्था पर अडिग रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि उसका रास्ता कभी कभी थोड़ा रुक गया हो, लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ना जारी रखा। और यह ऐसी बात है जो मैं हर दिन यहां आकर कहूंगा। मुझे लगता है कि जब भी वह अचानक कुछ कहता है तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं लोगों का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि वे मेरी तरह समझें, और शायद आप इसे अलग तरह से देखें, लेकिन इसे पढ़ें पढ़ें पढ़ें। जितना भी बदसूरत हो गया, हम फिर भी जीत गए। जितना भी बदसूरत हो गया, हम फिर भी जीत गए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको समझाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप इसे समझते हैं। ये यात्रा और ये कहानी ऐश मुफारे के लिए साझा करना मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कुछ भी चल रहा था, उसकी वजह से वह बहुत सी बातें सच में नहीं कह सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह धीरे धीरे खुल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हमें सब कुछ बताएंगे। मुझे लगता है कि वह बस हमें थोड़े थोड़े, आप जानते हैं, छोटे छोटे संकेत देंगे। उन्होंने यहाँ बैक ऑफिस में कुछ संदेश डाले हैं। मुझे लगता है बैक ऑफिस में, यहाँ मुझे लगता है कि क्या इस हफ्ते 2 बार हुआ था या पिछले कुछ दिनों में, हम जो वो मुझे नहीं बताता। वो मुझे नहीं बताता, वो बस कर देता है। उसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे याद रखो। जब मैं अपना बैक ऑफिस खोलता हूं, जो तुम्हें दिन में कम से कम 1 या 2 बार करना चाहिए, और एक नया संदेश देखता हूं, ओ न्यूज 3, ओ न्यूज 3, उसमें पिछले संदेश से भी ज्यादा जानकारी होती है। और मुझे यह अच्छा लगता है। मुझे यह भी अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, तो हमने रुकने का फैसला किया, जहाज को सही दिशा में किया और पालों को फिर से सेट किया। बिल्कुल, तुम जानते हो कि मुझे नावें बहुत पसंद है। मुझे हर तरह की नावें पसंद है। मैं पाल वाली नावों से ज्यादा पावर बोट्स पसंद करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। हमें दिशा बदलनी पड़ी। हवा इस तरफ से चल रही थी, तूफान उस तरफ था, तो हमें थोड़ा इस तरफ जाना पड़ा। यही उनकी पूरी सोच आपको समझाने की कोशिश कर रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी भी तेज गरज बिजली या कितनी भी बड़ी लहरें आ जाएं, वह बस लगातार आगे बढ़ते रहे, उस नई दिशा की तलाश में, उस नई जगह की तलाश में। लेकिन सच तो यह है कि मैं कहूंगा 1 साल 2 साल पहले वह पहले से ही यह सब जानते थे। क्या वह सबको इसके बारे में बताना चाहते थे? नहीं, क्योंकि वह कुछ बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। वाकई बहुत बुरी परिस्थितियां थी, और आप में से बहुत लोग ये नहीं समझते। हर दिन मुझे बहुत से सवाल मिलते हैं, जैसे, ये कब होगा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्रिस, कसम से।
मेरे लिए जब लोग मुझे ये कहते हैं तो ये सबसे मजेदार बात होती है। तो बताइए क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत करीब है। मुझे पता है कि ये मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है, ये आ रही है। मुझे पता है कि मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें हैं, तो उनका समाधान होगा, उन्हें ठीक किया जाएगा, हल किया जाएगा। क्या सिर्फ़ इसी बात से उत्साहित होना काफ़ी नहीं है? ये जानना कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी चल रहा है, आपकी समस्याएँ, आपकी स्थिति, उसके लिए कुछ ऐसा है जो मदद करेगा, यही बात मुझे उत्साहित रखने के लिए काफ़ी है। ये जानना कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुँच रहे हैं जो इसे चाहता है। हम पूरी दुनिया में हर जगह हैं। हमारे पास किसी छोटे से देश में 50 लोग हो सकते हैं, तो किसी देश में हमारे पास हज़ारों लाखों लोग हो सकते हैं। ठीक है? ये वही चीज़ है जिसका उन्होंने सपना देखा था, उन्होंने इसका सपना देखा था और मुझे लगता है कि उन्हें भी कभी-कभी पीछे बैठकर कहना पड़ता है, वाह! क्योंकि कभी-कभी आपको बस पीछे बैठकर देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। क्या उन्होंने सोचा था कि वे ये सब चीज़ें झेलेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया। अगर वह मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा। अगर आप इसे अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है